नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन में जैसे कि हमें समीकरण दिए हुए हैं, ये थोड़े से अलग दिए हुए हैं। इन्हें पहले ठीक कर लेते हैं, यानी कि दोनों समीकरणों को एक मानक रूप में लिख लेते हैं। तो समीकरण एक जो है, इसमें बराबर में 0 दिया है, तो हम इसे लिखेंगे तो 3x माइनस का 5y, 4 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये तो बना हमारा समीकरण 1। और इसी प्रकार समीकरण 2 में 9x तो पहले से सही ही है, 2y को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर में 7 पहले से था, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि 9 का करेंगे गुणा ऊपर और 3 का करेंगे गुणा नीचे। अब इसको और सरल बनाने के लिए हम एक काम और भी कर सकते हैं। ये 9 और 3 को आपस में काट सकते हैं। कैसे? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि ऊपर 3 का गुणा करेंगे और नीचे 1 का गुणा करेंगे। चलिए हम गुणा करते हैं। अब गुणा करने से पहले हम एक लाइन लिखेंगे। तो हमने लिख लिया समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। अब हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 3 का गुणा किया हमने इस 3 में, तो आएगा हमारा 3 त्रिका 9 x, 3 का किया 5 में तो 3 पंजे 15 y, और फिर 3 का किया 4 में तो 3 चौक 12। अब 1 का गुणा जब नीचे वाले में करेंगे तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा करने पर कोई बदलाव नहीं आता। तो 9x माइनस का 2y बराबर 7। अब हम चिन्ह बदलेंगे इनके। तो चिन्ह देखें कि ये 9x जो है वो प्लस का है, तो चिन्ह बदलेगा माइनस, ये माइनस बदल कर प्लस और ये भी प्लस बदल के माइनस। 9x से 9x गया 0 0, और यहाँ पर ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है। तो 15 में से 2 गए तो ये बचे हमारे 13। काय के बचे? माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ पर 12 में से 7 गए तो हमारे बचे अब चूंकि 13 से 5 तो कटेगा नहीं, तो 13 चले जाएगा नीचे। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। राइटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी जाने लगी है तो सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाता है। तो देखें, तो यहाँ पर y बराबर 5 तो था ही, नीचे आ गया 13 और माइनस ऊपर लग जाएगा। ये y का मान हमारा आ गया -5/13। ये y का मान आ गया। हम लिख देंगे तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस का 5y बराबर 4। यहाँ पर y का मान आएगा हमारा, तो 3x का 3x आ गया, माइनस का 5 का 5 आ गया। y के पे आएगा हमारा माइनस का 5/13 बराबर में 4 पहले से है। अब देखें तो देखो हमारा जो 5 है, 5 का गुणा होगा तो 5 25 माइनस का। अब 13 का गुणा यहाँ और यहाँ कराओ, नीचे 13 गायब। तो 13 का 3 में कराया तो 13 3 39x, और 13 का 4 में कराया तो 13 चौक 52। अब 39x तो है हमारा और बराबर में 52 पहले से है। 25 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे। ये प्लस के नहीं, ये माइनस के नहीं, ये प्लस के आएंगे। तो यानी कि इस तरफ हमारा माइनस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ प्लस हो गया था, बराबर के उस तरफ गया तो माइनस हो गया। अब इसको हम घटाएंगे तो ये बचेंगे हमारे 27। 39x बराबर, अब 27/39 आ जाएगा, यानी कि 39 नीचे गया, काट लें। 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि x बराबर हमारा मान 9/13 निकल आया। तो x का मान निकल आया। अब x का मान हम रखेंगे समीकरण, अच्छा दोनों मान निकाल लिए हमने, तो एक x y का मान ये निकल आया और x का मान ये निकल आया। अब प्रतिस्थापन विधि इसी क्वेश्चन में करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस क्वेश्चन के हमने दोनों समीकरण पहले ही ठीक कर लिए थे। तो जो हमारे समीकरण 1 समीकरण 2 बन रहे थे, समीकरण 1 तो समीकरण 2 बन रहे थे। अब यहाँ पर
प्रतिस्थापन विधि में हम 2 समीकरण के अलावा एक तीसरा समीकरण भी बनाते हैं, ये पहचान है। सब प्रतिस्थापन में समीकरण 3 बनेगा और विलोपन विधि में सिर्फ समीकरण 2 से ही काम चलता है। तो हमने लिख दिया है समीकरण 1 से और समीकरण 1 को उतार भी लिया है। यहाँ पर 5y को हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारा 3x बराबर 4 प्लस का 5y, 3 जाएगा बटे में। अब 3 जब बटे में जाएगा तो 4 प्लस का 5y बटे 3, ये बन गया हमारा समीकरण 3। समीकरण 3। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। तब हमने लिख दिया है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को उतार भी लेते हैं। समीकरण 2 है हमारा 9x माइनस का 2y बराबर 7। हम x का मान रखेंगे तो 9 तो है, x का मान हमारा कितना है 4 प्लस का 5y बटे 3 और फिर माइनस का 2y दिया हुआ है बराबर में 7 भी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 का कराएंगे अब अंदर गुणा तो 3 का 4 में कराया तो 3 चौक 12, 3 का कराएंगे 5 में तो 3 पंजे 15y माइनस का 2y बराबर 7। 15 में से 2 गए तो कितने बचे 13y और 12 जो है वो 12 अपने बराबर के दूसरे तरफ जाएंगे तो यहाँ पहले से ही 7 है, 12 इस तरफ आया तो माइनस का 12 हो गया। अब हम 12 में से 7 जाएंगे तो हमारे 5 बचेंगे, ये तो y था ही। 13 जाएगा बटे में तो y बराबर हमारा 13 आंसर निकल के आया। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो हमने लिख दिया है y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को हमने नीचे नोट कर लिया है। अब इसमें y का मान रख देते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ी, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बार बार छोटा करने की ज़रूरत पड़ रही है, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो हमने छोटा करके लिख दिया है। अब x का x आ जाएगा, 4 का 4 आ गया, प्लस 5 आया और 5 के बगल से y का मान माइनस का, ये यहाँ पर माइनस था, माइनस का 5 बटे 13 आ गया। नीचे इसके 3 दिया हुआ है। जब इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि पहले तो 4 का 4 आ गया, 5 का 5 में किया तो 5 25 बटे 13, इस पूरे के बटे में 3, इसके नीचे 1 मान लो। ऊपर वाले का जब एलसीएम कराएंगे तो हमारा आएगा x बराबर 13 और 1 का गुणा, एलसीएम होने पर अब 13 का कराएंगे 4 में तो 13 चौक 52 माइनस 1 का कराया 25 में तो 25 एकम 25, नीचे पूरे के 3 तो पहले से था। अब देखें ऊपर वाले में 52 में से 25 गए तो 27 बचे और नीचे 13 एकम 13 और इस पूरे के बटे में 3, 3 से काटें 3 एकम 3, 3 नाम 27 तो x बराबर 9 बटे 13 ये हमारा निकल के आया। y का आंसर हम पहले निकाल चुके हैं और x का आंसर हमने बाद में निकाल लिया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर देना, इसके साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।